हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चक दे विद नॉलेज एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात, और आज हम करने वाले हैं फिटमेंट की बात। AIBEA यानी कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो कि बैंक की एक यूनियन है, उसने एक लेटर जारी किया है। ये जो लेटर है वो फिटमेंट को लेकर है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज उसी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेटर टू यू इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो ये जो लेटर एड्रेस है वो एड्रेस है IBA को, यू कैन सी दिस। And the subject of the letter is fitment of ex-servicemen employees who have joined the bank between 1st of November 2017 and 11th of November 2020. Clarification on some clauses are there. This is regarding 11th bipartite settlement dated 11th November 2020। यानी कि ये जो लेटर है वो एक्स सर्विसमैन जो भी बैंक को 1 नवंबर 2017 से लेकर के 11 नवंबर 2020 के बीच में ज्वाइन किए हैं, उनका फिटमेंट किस तरीके से होना है, क्या गलती हो रही है, उसके बारे में है। अब मेन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। Because of the anomaly that was faced in the fitment fixation after the 10th bipartite settlement, after due discussion, clause 4C was provided in the 11th bipartite settlement. But despite this clear provision and clause, some of the banks have given lesser fitment fixation for ex-servicemen employees, resulting in the recovery. Hence, some of these banks have referred the matter to IBA. But be observed that so far clarification has not been given by the IBA in this regard। यानी कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, जिसको कि 11th बाइपार्टाइट में डिस्कशन के बाद दूर किया गया और क्लॉज 4C को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लॉज 4C जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि एक्स सर्विसमैन का किस तरीके से फिटमेंट किया जाना है। इसके बावजूद भी कुछ बैंक्स ने क्या किया कि एक्स सर्विसमैन का जो फिटमेंट किया वो बहुत कम पे कर दिया, या फिर कुछ केसेज में ऐसा भी हुआ कि जब फिटमेंट था वो करेक्टली हुआ और बाद में उन्होंने रॉन्गली फिटमेंट करके रिवाइज लेटर इशू कर दिया और रिकवरी करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बैंकों ने किया, और उसके बाद कुछ बैंकों ने जब एम्प्लॉयज़ ने शिकायत की तो उस मैटर को IBA को भी रेफ़र किया, लेकिन IBA ने अभी तक फिर से कोई क्लैरिफिकेशन उस पर नहीं दिया था। इसके नीचे फिर एक एग्जांपल दिया है, वो आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से फिटमेंट को गलत तरीके से किया जा रहा है। अब मान के चलिए कि कोई भी जो एक्स सर्विसमैन थे वो नवंबर 2017 में बैंक को ज्वाइन किए और उनकी जो लास्ट जो पे थी वो 43,000 रुपये थी बैंक के ज्वाइन करने से पहले। तो जो 10th बाइपार्टाइट, क्योंकि जो नवंबर 2017 में वो ज्वाइन किए तो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू नहीं हुआ था, तो उस टाइम की स्टेज थी, जैसे हम यहाँ दो कंपनी ने, एक है 18th स्टेज और एक है 19th स्टेज। तो अगर 18th स्टेज का देखें तो बेसिक पे और DA मिला करके 42,615 ही होती थी, और 19वीं स्टेज की बात करें तो बेसिक पे 30,230 प्लस DA 15,614 और जो फाइनल बेसिक प्लस DA 45,884। तो इस तरीके से जितने भी लोग ज्वाइन किए उनको के 19th स्टेज में दिया गया, है ना। 19th स्टेज में देने से क्या हुआ कि उनकी जो लास्ट प्रोटेक्टेड थी सैलरी वो 43,000 थी, उसका प्रोटेक्शन करना था, यानी कि उससे ज़्यादा ही पे करनी थी। तो इस तरीके से उन सभी को 45,884 रुपये नवंबर 2017 में मिले। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि इनको 18वीं स्टेज में दिया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर 18वीं स्टेज में इनको किया जाता तो इनको 42,615 रुपये मिलते, जो कि 43,000 रुपये जो कि वो बैंक ज्वाइन करने से पहले से ही ले रहे थे वो प्रोटेक्टेड नहीं रहती, क्योंकि हमेशा फिटमेंट ऊपर किया जाता है, कभी भी नीचे या इक्वल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जो 19th स्टेज में उनका फिटमेंट किया गया वो करेक्ट था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू नहीं हुआ था और 10th के अकॉर्डिंगली दैट वाज करेक्ट। अब जैसा कि हम सभी को ही पता है कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 11 नवंबर 2020 से लागू हो चुका है, और अगर हम 18th और 19th स्टेज की बात करें तो आप यहाँ पे कंपैरिजन दे सकते हैं। जो 10th BPS में 28,110 थी, 11th BPS में 42,660 और 19th स्टेज की बात करें तो 30,230 की बढ़ करके 11th BPS में वो हो चुकी है 45,930। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि 18th स्टेज वाले को बेसिक प्लस DA मिलाकर के 43,795 रुपये 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में मिलने हैं। वहीं 19th स्टेज की बात करें तो बेसिक पे 45,930 प्लस DA 1,222 मिलाकर के 47,152 रुपये 19th स्टेज में 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में मिलते हैं।
अब जो नवंबर 2017 के अंदर बैंक को ज्वाइन किया था, जिनका फिटमेंट जो है 18th स्टेज में अगर आप 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में करेंगे तो वो 43,000 से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो 18th स्टेज वाला कम था 43,000 से, तो 19th स्टेज में करना पड़ा था। लेकिन अगर आप 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 43,795 है। तो कुछ बैंक क्या कर रहे हैं कि इसको 43,795 18th स्टेज में डाल दे रहे हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उसको ऑलरेडी पे कितना हो चुका था, 45,844 रुपये। यानी कि आप पिछला वाला देखेंगे ना जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, उसमें 45,844 था दोनों को मिला करके। तो अभी उनसे रिकवरी की जा रही है। अब क्लॉज 4C था क्या? In the case of ex-serviceman category employees who have joined the banks on and after 1st November 2017 up to the date of this settlement, the fixation fitment in the pay scales already given / eligible to be given under the settlement dated 25th May 2015 shall be refixed as per the provisions of this settlement। तो अगर इस क्लॉज 4C के अकॉर्डिंगली चलें तो अगर किसी को 19th स्टेज ऑलरेडी मिल चुकी थी, यानी कि 30,230 की स्टेज उसको नवंबर 2017 में 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत मिल चुकी थी, क्योंकि तब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू नहीं हुआ था। तो अगर क्लॉज 4C की बात करें तो वो फिर से 19th स्टेज यानी कि 45,930 के लिए 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एलिजिबल है। यानी कि उस एम्प्लॉय को 45,930 की बेसिक में 1,222 DA मिला करके 47,152 मिलने चाहिए। लेकिन बैंकें कर रही हैं कि उसको 18th स्टेज में 42,660 की बेसिक पर 1,135 का DA मिला के 43,795 दे के कह रही हैं कि आपको तो 43,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। Some banks have given the 18th stage basic pay of 42,660 on the plea that his last drawn pay of 40,000 is protected, thus imposing recovery of wages already paid and ignoring the specific provisions of clause 4C। यानी कि clause 4C को इग्नोर कर रही हैं और उनको एक स्टेज कम पर सेटल कर रही हैं। Clause 4C speaks for itself that for those ex-servicemen employees who joined after November 2017, their fitment already given to them under 10th BPS dated 25th of May 2017 shall be refixed. It should be refixed and given corresponding basic pay under 11th BPS। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग यानी कि उसी स्टेज की बेसिक पे उनको देनी है 11th BPS में। In view of the above, we request IBA to send the clarification to the banks at the earliest। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।